से करीब 43-44 दिन पहले हमने आंदोलन का आगाज किया, शुरुआत करी और थोड़ा सा मोबाइल लगभग 40 दिनों से धरना इस सब रेगुलर बैठे हम लोग बीच में ऑपरेशन 5-6 दिन आंदोलन को जैसा ही भर्ती को लीक चाहिए, जैसा ही भर्ती को रद्द कराना, पेपर लीक जो माफिया है पेपर लीक करा रहे हैं उनको सलाखों को पीछे डलवाना, जितनी भी भर्तियाँ जो संदेह के घेरे में उनकी जाँच, लीड लेवल पर सीबीआई जाँच और आरपीसी पुनर्गठन को लेकर ये बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने संगठन समिति के साथ किया। और इस आंदोलन के दौरान हम रात को भी आप देखो 11-12 बजे तक यहाँ बैठे हैं। धन्यवाद दूंगा हर किसी परिवार तमाम नौजवानों का कि आप मेरे लड़ाई कर रहे हैं। और इस गर्मी के अंदर एक बड़ा गिरफ्तारी का कार्यक्रम था जिसमें जवानों ने रेल यात्रा की, गिरफ्तारी की और 25 मई को जो युवा अप्रोच रैली थी उसमें 1 लाख से भी ज़्यादा संख्या में आते नौजवानों ने इसमें संदेश दिया। अब राजस्थान का नौजवान चुप नहीं बैठेगा। भजनलाल जी, अब आपको भर्ती रद्द करनी होगी। जो कमिटमेंट आपने चुनाव से पहले किए थे, आपके नेताओं ने बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगाए थे ऊँचे हाथ करके, अब वो वक्त आ गया कि आपकी कथनी और करनी से जानते हैं। जो आपने कहा है वो कर दिखाएं। आखिर कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से भजनलाल सरकार पेपर लीक के गुनहगारों को पकड़ नहीं रही, बड़े मगरमच्छ को पकड़ रही, ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं करी और आप इसको पुनर्गठन नहीं। मैं उन तमाम नेताओं से भी पूछना चाहता हूँ जो बड़े बड़े डीले हाँकते थे, कभी मानेसर गए थे अपनी पार्टी के खिलाफ, कभी अजमेर गए थे, वो नेता जो यहाँ ले जाकर बैठ गए, इनको बीच बाजार में छोड़ के चले गए, उनको भी पूछना चाहता हूँ सत्ता का अगर इतना ही मोह है तो इन बच्चों को गर्लफ्रेंड से क्यों बिठाया? मैं लगातार इनके साथ हूँ और सरकार ने हमें आश्वासन दिया था 25 तारीख को जब आक्रोश रैली थी कि भाई हम इस मामले में जल्दी कुछ फैसला लेंगे और हम अब अगला कदम हमारा क्या होगा। 3-4 रास्ते हमारे पास है। तो दिल्ली कूच का जंतर मंतर पे, रेलवे ट्रैक, हाईवे या इसको बहुत बड़ा रूप कैसे दे सकते हैं। एक बार सरकार ये नहीं सोचेंगे हमने उस दिन लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ने दिया और चुपचाप चले गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम रुक गए। ये आंदोलन और तेज होगा और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। अब राजस्थान का नौजवान किसी पार्टी के बहकाव में नहीं आएगा। इन्होंने देख लिया कांग्रेस बीजेपी ने किस तरह मिलकर राजस्थान को लूटा बर्बाद किया और उसका बदला राजस्थान जिस तरह पकड़े जा रहे रोज आपको कोर्ट में, जिस तरह ऐसा ही ट्रेनिंग बच्चों की जमानत हो गई और एसओजी वकील खाने के बाद सरकार अपना जो एडवोकेट जनरल होता है या सुप्रीम कोर्ट में जो इस पैरवी करता है वो खड़े ही नहीं हो रहे और बेल मिल रही। हम लोग सरकार कहीं कहीं पर्दा डालने का प्रयास करी। पर्दे के पीछे देखिए तो बीजेपी के कई नेता जो अपने कई क्षेत्र को बचाने के लिए भर्ती को रद्द नहीं करवाना चाहते। तो पहले तो ये कहते भर्ती रद्द हो और अब अपने बयानों से बदल के उन नेताओं पर भी उंगली उठ रही है कि आखिर अब क्या हो गया कि आप भर्ती रद्द कराने के पक्ष में नहीं हो। आप कहो साहब कुछ निर्दोष हो, वो तो हमेशा ही होता है। हमेशा ही निर्दोष तो अपनी पढ़ाई जब संख्या ज़्यादा हो जाती है सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता 40 से 40-45% अगर भर्ती बढ़ाओ तो भर्ती को रद्द करो। यही वो तो 500 एसओजी कह रही है तो 500 मतलब 8 में 500% अंदाज लगाना 50% ज़्यादा भर्ती तो भर्ती रद्द करने की मांग करें और आंदोलन जोर पड़ेगा और तेज होगा। बाबा को इनवाइट देने को लेकर बाबा ने ये पलटवार किया है कि मैं पार्टी के प्रति निष्ठावान हूँ, पहले पार्टी से निकाला जा चुका हूँ, लेकिन अब मैं सत्ता के और कुर्सी के लिए किसी के साथ नहीं हूँ। क्या आपने बाबा को इनवाइट किया था रैली में आने को लेकर, पलटवार किया। बाबा ने कहा कि मैं पार्टी के प्रति निष्ठावान हूँ, पहले निकाला जा चुका हूँ, लेकिन मैं सत्ता और कुर्सी के लिए किसी से समझौता नहीं करूँगा। यहाँ थोड़ी सत्ता कुर्सी कौन दे रहा हो, यहाँ आप भी जाए तो कौन से कुर्सी कौन दे रहा हो, तो खुद ही बना रहे अपना। किसने कहा होगा यहाँ करने पाए तब मैंने कहा रैली पाया, मैंने थोड़ी बुलाया, वो मेरी अनुपस्थिति में करने में आए, मैंने नहीं बुलाया। मेरी अनुपस्थिति में धरने पे आए और मैंने बुलाया जब नहीं आए। तो यही संदेश देना चाहिए चाहते थे कि क्या पता भर्ती रद्द हो जाए तो कहीं मैं पीछे नहीं रह जाऊँ क्रेडिट में, कहीं हनुमान को अकेले भी नहीं मिल जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं आया था धरने पर, उसका उनके 1-2 समर्थक यहाँ होंगे कोई, बाबा जी आप आ जाओ।
हनुमान जी नहीं तो फोटो गिरा के चले जाओ, क्या उस चीज में मास्टर एग्जाम की तरफ से वो तो हमसे सीनियर है ना 25 साल भाई, उन तो काम ही किया जीवन भर। इसको लेकर भी मैंने पूछा क्या आप वहाँ पर सियासी संदेश देने अच्छा के लिए कौन सी गए? अब बताओ, खाद का जो काम कर रहे हैं किसके खिलाफ कर रहे हैं? भजन लाल के खिलाफ कर रहे हैं, खुद के खिलाफ कर रहे हैं, ये इसका कोई भविष्य भी है जो वो कर रहे हैं? अभी तक कोई आज तक कोई काम हुआ क्या उनसे? पूरा आधा काम करके छोड़ दे, तो कभी पूरा जीवन में किया तो बता दे मेरे साथ लड़ाई लड़ी, पूरी लड़ी क्या, आज लड़ाई छोड़ के चले गए थे। उनका काम ही है, एक बार मामला उठाएंगे फिर खत्म कर देंगे मामला। अब क्या प्लानिंग हो, तुमसे ही पूछो क्या कि ये बात छेड़ के क्यों छोड़ते हो? उन्होंने मेरी बात सुनो, मेरे जीवन का अलग उसूल है, उनका अलग है, उनके अलग इलाके हैं। वो तो सुबह शाम तो पूरा अपना इलाके में घूम के शाम को आ जाते हैं। मैं मेरे उन इलाकों में घूमने जाऊँ ना जहाँ मेरा प्रभाव है तो 3 दिन लगते हैं, 1200 किलोमीटर दूर है। अब उनका क्या है, वो बात क्योंकि जैसा ही भर्ती के अंदर की तिरकिरी हुई है बीच में छोड़ देते हैं, उसके बाद वो काफी बात करते हैं तो चुपचाप करने पाए। बुलाए जब आते रैली के अंदर, यहाँ कैसे बुलाया? धरना तो मेरा ही था, मेरे धरना पे क्यों आए? मैंने आमंत्रित किया उनका, जब आके गए तो रैली में भी आ जाते हैं। मैं तो नहीं आया उनके धरनों पर कभी, जब बीजेपी का झंडा लगा तो खूब मैं नहीं आता था। मैं मेरी अलग से करता हूँ, किसी के साथ नहीं चलता और किसी के भरोसे भी नहीं हूँ। कोई बाबा के भरोसे लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं दिमाग से निकाल रहा हूँ। मैं कोई बाबा के भरोसे लड़ रहा हूँ ना सचिन पायलट के, मैं तो उनको याद दिला रहा हूँ कि आपकी कथनी और करने में कितना अंतर है। माने तो सरकार गिराने को चले गए थे पायलट साहब और अजमेर चले गए थे आरपीसी, अब क्या हो गया? किससे डर लग रहा है आपको? या बीजेपी में जाना चाहते हो? क्या कारण है बताओ? राजस्थान की जनता जानना चाहती है आपसे। गुर्जर समाज हमारा भोला राजस्थान का, इसलिए यहाँ के मजबूत नेता तैयार नहीं कर सके। या आपको झेल रहे हैं बात चाहे बात, और डॉक्टर साहब आपके भी जमाने चले अब वो गए। ये भी मैंने पूछा कि आप पीछे से क्यों गए? मैंने ये पूछा आप पीछे से क्यों गए? उन्होंने कहा कि आंदोलन को बच्चे हिंसक ना करते इसलिए समझाने के लिए गया था। अरे आपसे ज्यादा क्यों समझदार बैठे वहाँ पे, और आपसे बड़े बड़े आंदोलन कर लिए। आपने 50,000 की रैली करी, हमने 5-5 लाख की करी। आपसे 10 गुना 20 गुना ज्यादा ताकत है। करेंगे जल्दी करते हैं ना, अभी तो वेट क्यों कर रहे हो? टाइम कैसे नहीं आया? दिल्ली तक हलचल मच गई, सारे बिखर गए, इधर उधर भाग रहे हैं सब अपनी दुकान से बैठ गए। रिजल्ट दिखता है कि कांग्रेस वाले एक ही हवाई जहाज में सवार होकर डरते हुए बाड़मेर चले गए और 2,500 की भीड़ नहीं कर पाए। ये रिजल्ट ही और क्या है? डर दोनों तरफ है ना, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी डर आरोपी से। तो रिजल्ट तो आ ही रहा है, अब एक दिन में तो रिजल्ट कैसे आएगा? समय लगेगा। लेकिन हम कौन सी चुप बैठ रहे हैं? ये तो लंबा चलेगा आंदोलन और हमें किसी की आवश्यकता नहीं। वो तो मैं उनको याद एक दिलाता हूँ, उसमें बार बार ये कहते थे कि हनुमान जी यहाँ नहीं आए, धरना तुम्हारा, झंडा बीजेपी का, क्यों आएंगे हनुमान जी? और जब तुम यहाँ आए तो मैंने रैली में बुलाया, आना चाहिए आपको। तो जानते हैं राजस्थानी जनता जानते हैं कौन कैसा कौन किधर निकले गए जमाने। रायकर के बेटे बेटी को जमानत मिली, उसको लेकर कहा कि सरकार की कमजोर पैरवी के कारण ये मैंने कहा ना, 100% किसने कहा? बाबा बाबा आप ही चलाते हो ज्यादा, वो तो सीरियस लेता है। एक 8 तारीख को आपकी लोकसभा सीट पर सबकी नजर है, वहाँ पर 2 बड़ी सभाओं को लेकर कहीं ना कहीं समाज में 2 समाजों के बीच द्वेष की भावना हो रही है। हालांकि एसपी ने ऑर्डर जारी किया है, नारा लगाई है, क्या कहेंगे? क्या मामला है? वही आपके बयान को लेकर, जो इतिहास को लेकर आपने जो बयान दिया था उसको लेकर। नहीं उसमें लेकिन क्या 8 तारीख तेजा सेना बैठा हूँ, रोज तो यहाँ तो बैठा हूँ मैं। तेजा सेना के लिए निकाला है, वहाँ पे किसी तरह की कोई आप रैली नहीं कर सकते, किसी तरह की सभा नहीं कर सकते। कौन कर रहा है रैली? एक तो क्षेत्रीय करनी सेना का आह्वान है, दूसरा तेजा सेना का आह्वान। मेरे को जानकारी 8 तारीख को मैं मेरे आवाज पर हूँ, मेरा जन सुनवाई का कार्यक्रम मैं पहले से दे दिया था वहाँ जनता से रूबरू की सुनवाई करूँगा 8 तारीख को, मेरा आवाज बना दूँ। भर्ती रद्द नहीं हुई तो भजनलाल जी चले जाएंगे। अगर ये भर्ती रद्द हुई तो जो बच्चे थे उनके साथ में नाइंसाफी विदेश मंत्री कारण उसका क्या नाम है? वो कौन सी कमेटी में ऐसी दे दिया, आप ले लिया वहाँ उनको जाने समिति में कहीं नहीं, वो कहाँ से रखते हैं? वो बयान देने के लिए ऑथेंटिक ही नहीं, कैसे दे सकता बयान? हर कोई बयान नहीं दे सकता। सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, उस सरकार की तरफ से तो जोगाराम बयान देता है। न्याय और कानून की पोती नकल करते पकड़ी गई, जब नकल का ठेका जोगाराम का तो बीच में कहाँ से आ गया? पूरा काम इसको दे रखा है जोगाराम, वही बोल सकता है।
और इनके बोलने से क्या हो जाएगा साहब, अब नहीं चलेगा मामला। तो दिल्ली जिस दिन कूच हो गया, भजनलाल जी के पता ही नहीं चला कहाँ गए भजनलाल। कूच छोटे थोड़े में 1 लाख की तादाद में होगा कूच दिल्ली की, हिल जाएगा सारा दिल्ली का सिस्टम। पहले भी हमने हिला दिया था दिल्ली को, फिर हिला देंगे। इसमें तो जीत करा के मानेंगे। हमें किसी की आवश्यकता नहीं, किसी नेता की। और हमारी नजर में राजस्थान में कोई नेता है नहीं, ज्यादातर दलाल बचे हैं। नेता भाग्य छोड़ के मैदान। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद।